आपको पता है कि इस हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से 60,000 रुपया हर ईसाई को दिया जाता है आंध्र प्रदेश के, अगर वो जेरूसलम जो है तीर्थ यात्रा करने जाना चाहता है तो 60,000 रुपया सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार देती है जगनमोहन रेड्डी को। अगर जगनमोहन रेड्डी जितना ऑनेस्ट क्रिश्चियन है, जितना डिवाउट क्रिश्चियन है, जितना समर्पित क्रिश्चियन है, अगर उतना समर्पित हिंदू होता तो उसको 10 हिंदू वोट न मिलते। ये बात इस देश के राजनेताओं को समझ में आती है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम साल के 500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाता है सिर्फ ये लड्डू बेच के। तो हर मुख्यमंत्री चाहेगा ना कि उसका मामा जो है वो उस बोर्ड में बैठे जहां पे सब लड्डू बेच के 500 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है जिस बोर्ड में। यानी गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी डेली 5 साल तिरुपति भगवान के श्री चरणों को छुआई गई। हिंदू जब चढ़ावा चढ़ाता है तिरुपति में तो उसमें से पैसा निकाल के दिया जाता है कि कृष्ण लड़के की शादी है तो 1 लाख रुपए कृष्ण लड़के की शादी। अपने खुद के कन्वर्जन के लिए पैसा भी हिंदू खुद दे रहा है। सोचिए जरा, सनातन धर्म के समूल नाश की बात करने वाले उदयनिधि को पैसा खुद वहां का हिंदू दे रहा है अपने मंदिरों में जाकर के। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है और ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में। आपने 2 दिन पहले ये खबर सुनी होगी, हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में वहाँ जो प्रसाद में जो लड्डू मिलता है उसमें बीफ टैलो, पिग फैट और फिश ऑयल की मिलावट पाई गई है। इसके बारे में 2 दिन में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। हम चाहते थे कि इसके ऊपर हम एक डिटेल में अपनी पड़ताल करने के बाद, सारी डिटेल्स निकालने के बाद आपसे बात करें। तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको सब कुछ बताएंगे हम कि ये लड्डू क्या है, ये लड्डू कब से बन रहा है, इस लड्डू में जो सामग्री प्रयोग होती है वो सामग्रियाँ क्या क्या होती हैं, फॉरेन फैट जिसकी बड़ी बातें हो रही है कि फॉरेन फैट पाया गया, ये फॉरेन फैट क्या होता है और जो उसके पीछे की जो राजनीति है, ये किसने किया है और क्यों किया है और किसकी साठगांठ से ये सारी की सारी साजिश रची गई और इसमें मिशनरीज़ का क्या रोल है मैं आपको ये भी बताऊंगा आज, क्योंकि उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ही साथ में ये भी बताऊंगा कि इस देश में एक्चुअली जो हिंदू आस्था के साथ ये खेलने का सिलसिला है, इसका स्केल ये कितना बड़ा है और ये जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, आप किसी भी सरकार ले लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, मंदिरों को फ्री करने का काम वो क्यों नहीं करते हैं? हर कोई मंदिर क्यों कंट्रोल करना चाहता है? हर कोई मंदिर के जो बोर्ड होता है, उसका जो मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड में अपने ही लोगों को क्यों बिठाना चाहते हैं? वो सारे के सारे पॉलिटिकल अपॉइंटीज क्यों वहाँ भेजना चाहते हैं? ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉरेन फैट क्या है? फॉरेन फैट होता है जो भी डेयरी फैट यानी कि दूध से बनने वाला जो फैट होता है, जैसे आपका देसी घी, गाय का देसी घी हो गया, भैंस का देसी घी हो गया, आप किसी भी जानवर के दूध से बना हुआ जो घी है, दूध से बने हुए घी को डेयरी फैट कहते हैं या उससे बने हुए मक्खन को डेयरी फैट कहते हैं। फॉरेन फैट क्या है? जब उस फैट में जो डेयरी फैट है यानी कि गाय के घी या भैंस के घी या किसी और जानवर का जो घी है, उसके दूध से बना हुआ जो घी है, उस घी के अंदर जब आप कोई मिलावट करते हैं, चाहे वो किसी जानवर की चर्बी मिला दें या आप किसी वेजिटेबल ऑयल, बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल है, सोयाबीन है, सनफ्लावर ऑयल है, आप वो राइस ब्रान ऑयल है, पाम ऑयल है, ये सारे क्या हैं? ये सारे वेजिटेबल ऑयल है। तो जब इनकी मिलावट आप करते हैं उस घी में, जो कि दूध से बना हुआ घी होता है, तो इसको फॉरेन फैट कहा जाता है, क्योंकि वो उस डेयरी फैट का हिस्सा नहीं है, वो अलग से फॉरेन एलिमेंट उसमें डाला गया है। तो जानवर से बनी हुई चर्बी या किसी भी वेजिटेबल ऑयल की मिलावट जब शुद्ध घी में की जाती है तो उसको फॉरेन फैट कहा जाता है। जब इसकी जांच कराई गई, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के इस लड्डू को जब आंध्र प्रदेश की सरकार ने जांच के लिए भेजा गुजरात, तो वहाँ पे जांच में निकला कि इसके अंदर फॉरेन फैट है। तो ये पता करने का प्रयास हुआ कि भाई अगर फॉरेन फैट है तो कौन कौन सा फॉरेन फैट है? तो उस फॉरेन फैट के जो एलिमेंट्स निकले, उसमें निकला लार्ड यानी सूअर की चर्बी, बीफ टैलो यानी कि गाय की चर्बी, फिश ऑयल, आप सबको पता है
नाम से जाहिर होता है कि फिश ऑयल क्या है। और इसमें मिलावट सिर्फ इन्हीं चर्बियों की नहीं थी। अगर आप लिस्ट देखें तो सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेसमी ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, गेहूं के बीज, मक्के के बीज, कॉटन सीड, पाम ऑयल, ये सारे भी इसमें डाले गए। तो उसमें फिर घी है कहाँ पे? अगर इतने सारे फॉरेन फैट हैं तो देसी घी का क्या है? और अगर आपको याद होगा तो इसी जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने, और जगनमोहन रेड्डी को आप नाम से मत कंफ्यूज कीजिए कि वो हिंदू है, वो एक ईसाई है, इज अ क्रिश्चियन, जिसने अपने मामा को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का चेयरमैन बनाया, और उसका मामा वो भी क्रिश्चियन है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी एक क्रिश्चियन को बनाया गया। ये सारे के सारे क्रिश्चियन हैं। जगनमोहन रेड्डी नाम आपको मैं बताऊं, मैंने कुछ समय पहले एक बात थोड़ी सी डाइग्रेस होगी लेकिन ये बात समझानी ज़रूर है। आज से करीब 3 साल या 4 साल पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था पंजाब में। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था कन्वर्जन के ऊपर पंजाब के अंदर। वो डॉक्यूमेंट्री मैं 3-4 महीने मैंने पंजाब में लगाया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट नहीं हो पाई धन की या फंड्स की कमी की वजह से। उस डॉक्यूमेंट्री में हमने एक चीज़ ये देखी थी कि जब हम वो कन्वर्जन के ऊपर जब वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो वहाँ पे जो 99% जो लोग कन्वर्ट हुए, चाहे वो सिखी से कन्वर्ट होकर के ईसाई बने हो, चाहे हिंदू धर्म से कुछ छोड़ करके ईसाई बने हो, उनमें से अपना किसी ने भी अपना नाम या सरनेम चेंज नहीं किया। और ये मिशनरियाँ इंस्ट्रक्ट करती हैं कि आप अपना नाम न बदलें, नाम आप अपना सिख ही रखें, आप गुरबचन सिंह ही रहें, आप गुरपतवंत सिंह ही रहें, आप गुरसिमरन सिंह ही रहें, आप महेश दास ही रहें, आप नाम ना बदलें, लेकिन आप अपना फेथ बदलें। ये सेम का सेम काम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ये जगनमोहन रेड्डी का जो जीजा है अनिल कुमार, वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आता है और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टेलीवेंजलिस्ट है, सबसे बड़ा कन्वर्जन रैकेट चलाने वाला व्यक्ति है वो। आपको शायद नहीं पता होगा अगर आप आंध्र प्रदेश में नहीं रहते हैं। इसी जगनमोहन रेड्डी की सरकार में आंध्र प्रदेश के अंदर 62 साल पुराना लक्ष्मी नरसिम्हा का जो रथ था उसको आग लगा दी जाती है। हिंदू मंदिरों में आग लगाई गई। ये लक्ष्मी नरसिम्हा का जो इंसिडेंट है ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, नेल्लोर जिले में। आपको पता है कि इस हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से 60,000 रुपया हर ईसाई को दिया जाता है आंध्र प्रदेश के, अगर वो जेरूसलम जो है तीर्थ यात्रा करने जाना चाहता है तो 60,000 रुपये सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार देती है। अगर आप जेरूसलम जाना चाहते हैं, आप ईसाई हैं, आप जेरूसलम जाना चाहते हैं, 60,000 रुपये सरकार देगी। क्रिश्चियन पास्टर्स को 5,000 रुपये महीना असिस्टेंस मिलती है सरकार की तरफ से। और तो और आप ये देखें कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन लड़की की शादी के लिए 1 लाख रुपए की असिस्टेंस जो है सरकार देती है, सहयोग राशि। ईसाई लड़की की शादी है 1 लाख रुपए। पास्टर को अगर घर बनवाना है, पास्टर को अगर मकान बनाना है तो सब्सिडाइज रेट पे सरकार जमीन देती है कि अगर आप क्रिश्चियन पास्टर हैं तो आप जमीन ले लीजिए। मास कन्वर्जन का जो रैकेट पूरे आंध्र प्रदेश में इस वाईएसआर कांग्रेस के दौर में चला है, इस जगनमोहन रेड्डी की सरकार में, आप सोच नहीं सकते इतना ओपन और इतना ब्लेटेंटली काम कोई दूसरी सरकार नहीं करती जितना इस जगन ने किया है। क्योंकि पूरा का पूरा परिवार, माता की तरफ से और पिता की तरफ से सारे के सारे डिवाउट क्रिश्चियन, और इस परिवार के कन्वर्जन के पीछे की जो कहानी है और जो गांधी फैमिली से उसका जो संबंध सोनिया गांधी से जुड़ता है, वो उसके बारे में कभी हम और बात करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको क्रिश्चियन भी बनना पड़ता है, मंत्री बनने के लिए भी क्रिश्चियन बनना पड़ता है। केंद्र सरकार में एक पंजाब से ही एक फीमेल मिनिस्टर थी, वो कन्वर्ट हो गई मंत्री बनने के लिए। और ऐसे एक नहीं, ऐसे दर्जनों कांग्रेस में आपको लीडरशिप मिलेगी, नाम कुछ रहेगा और हैं वो क्रिश्चियन। सोनिया गांधी के चैपल में जाकर के प्रे कर रहे हैं। तो कांग्रेस के ज़माने में, सोनिया गांधी परिवार के ज़माने में तो सबसे बड़ी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये थी कि सबसे पहले आप ईसाई बने, सबसे पहले आप मिशनरियों का सहयोग करें, उसके बाद आप मंत्री बन जाए। और देखिए, नेता जो होता है ना, नेता का कोई धर्म नहीं होता, नेता की कोई जात नहीं होती। अगर उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा तो मुसलमान भी बन जाएंगे, उनको सिख बनना पड़ेगा, उनको बौद्ध बनना पड़े, उनको जैन बनना पड़े, जो बनना पड़े, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव सत्ता है। लेकिन एक बार बन गए तो फिर अपनी वफादारी उसके प्रति पूरी रखते हैं। तो ये सारे का सारा काम जगन रेड्डी की सरकार में हुआ, इस क्रिश्चियन फैमिली की सरकार में हुआ। आप अगर आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं या आपके जानने वाला अगर कोई होगा, या आप खुद अगर किसी और भी प्रदेश से हो, अगर आप तिरुपति बालाजी अगर आप जाते रहे हैं, अगर आप बाई रोड जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, हैदराबाद से बाई रोड जाते हैं या कहीं से भी आप बाई रोड जाते हैं,
उस तिरुमला जो पहाड़ी है, वो जो पूरा एरिया है, उसके आसपास का जो पूरा रीजन है, उसकी डेमोग्राफी अगर आप पिछले 15-20 साल में अगर आप जाते आते रहे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आसपास की डेमोग्राफी कितनी चेंज हुई है। उसकी आसपास की डेमोग्राफिक्स कितनी चेंज हो गई। पहले कितनी हिंदू पॉपुलेशन थी, अब कितनी है। आपको जगह जगह रास्ते में क्रिश्चियन पास्टर्स आपको मिल जाएंगे, मिशनरियां मिल जाएंगी, बाइबल बांटते हुए, ईसाइयत का जो है उपदेश देते हुए। गांव के गांव वहाँ आसपास जो है, वहाँ पे जो ईसाई जो मिशनरियों को जो पेनिट्रेट करने दिया गया और स्टेट ने जो सपोर्ट दिया कि नहीं आप जाएं तिरुमला के आसपास के जितने एरिया हैं इनको सबसे पहले कन्वर्ट करें। बहुत सारे लोग हुए भी हैं कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि स्टेट साथ में थी। जब गवर्नमेंट साथ में खड़ी हो जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारी ट्रेजेडी है, ये हमारी ट्रेजेडी है, ये हमारे समाज की ट्रेजेडी है कि हम खुद हिंदू इस देश में इकलौती कम्युनिटी है जो अपनी गर्दन काटने वाले को सत्ता में अपना वोट दे के लेके आती है, जो अपने बलात्कारियों को वोट दे के खुद लेके आती है कि ये मेरी बेटी का रेप करेगा, ये मेरी बहन का रेप करेगा तो मैं इसको वोट दूंगा। ऐसी कम्युनिटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जगन मोहन रेड्डी को, अगर जगन मोहन रेड्डी जितना ऑनेस्ट क्रिश्चियन है, जितना डिवाउट क्रिश्चियन है, जितना समर्पित क्रिश्चियन है, अगर उतना समर्पित हिंदू होता तो उसको 10 हिंदू वोट न मिलते। ये बात इस देश के राजनेताओं को समझ में आती है, जितना समर्पित वो हिंदू है। और हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमारी जो हिंदू लीडरशिप है, उस हिंदू लीडरशिप को भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता से ही मतलब रह गया है। क्षमा चाहता हूं लेकिन ये सत्य है। अगर 1959 में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे मंदिरों को कंट्रोल करने का, यार गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट कौन होती है बताने वाली कि कितनी आरतियां होंगी, कैसे आरती होगी, क्या प्रसाद बनेगा, कितना प्रसाद बनेगा, किस में बटेगा, क्या इंग्रेडिएंट जाएगा उसमें, क्या इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा, कितने सफाई कर्मचारी होंगे, मंदिर कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, ये डिसाइड करने वाले ये सरकार कौन होती है? सरकार ये डिसाइड करने वाली। ताड़केश्वर मंदिर के ट्रस्ट में सरकार उठा करके एक मुसलमान को डाल देती है। तमिलनाडु में जो है कि वहां की सरकार एक ईसाई को डाल देती है तमिलनाडु देवस्थानम बोर्ड में। केरला में एक जो कम्युनिस्टों की सरकार है, जिनके लिए धर्म एक अफीम है, वो केरल के हजारों मंदिर कंट्रोल कर रहे हैं। वो डिसाइड कर रहे हैं कि मंदिर कैसे चलेंगे, कब चलेंगे, कब खुलेंगे, कब बंद होंगे। और केरल का ही हिंदू उनको वोट दे रहा है। तमिलनाडु के ही हिंदू वोट दे रहे हैं स्टालिन को और AIADMK को। जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश के लोगों ने ना, हिंदुओं ने वोट देकर उनको पूर्ण बहुमत दिया था ना। सिर्फ ईसाइयों के वोट से तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन गया था। ममता बनर्जी को बंगाल का हिंदू वोट देता है, वो डालती है लोगों को मंदिरों के, मुसलमानों को हिंदू मंदिरों के बोर्ड में डालती है। ये क्यों डाला जाता है? और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे TDP हो, चाहे DMK हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मंदिरों को फ्री क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इन मंदिरों से जो मुनाफा कमाते हैं, ये मंदिरों के पास जो जमीनें हैं, उस जमीनों के जो किराए हैं, उनका जो रेंट है, उन पे जो इलीगल कब्जे कराए गए हैं अपने पॉलिटिशियन से, अपने कार्यकर्ताओं से, उसको कोई लूज नहीं करना चाहता। जिस लड्डू की आज हम बात कर रहे हैं, ये 3 तरह के लड्डू होते हैं, प्रोक्तम, अस्थानम और कल्याणोत्सवम। ये इन लड्डुओं के साइज के ऊपर डिपेंड करता है इनका नाम। क्या आपको पता है कि इन लड्डुओं को, सिर्फ इन लड्डुओं को बेच के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम साल के 500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाता है, सिर्फ ये लड्डू बेच के। तो हर मुख्यमंत्री चाहेगा ना कि उसका मामा जो है वो उस बोर्ड में बैठे, जहां पे सिर्फ लड्डू बेच के 500 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है जिस बोर्ड में। उसके बाद जो हेयर का बिजनेस है वो अलग है, जो लोग वहां पे जाकर अपना बाल दान करते हैं। उसके बाद जो चढ़ावा आता है वो अलग है। बहुत सारा अकाउंटेड होता है, बहुत सारा अनअकाउंटेड होता है। क्योंकि जो लोग कैश चढ़ाते हैं, लोग सोना चढ़ाते हैं, लोग रुपए चढ़ाते हैं। अगर आप में से कोई तिरुपति गया हो, लोग लिटरली सब कुछ अपना उतार करके फेंक रहे होते हैं वहां पे। सोने की चेन हो, हाथ में सोने की घड़ी हो, अंगूठियां हो, हीरे हो, मोती हो, जवाहरात हो, जो शरीर पे होता है सब कुछ उतार के दे देते हैं वहां पे। वहां से कोई कुछ लेके नहीं आता, सब कुछ लोग अपना वहां पे बाल तक वहां पे दान दे के आते हैं, लेकर कोई कुछ नहीं आता। तो इतना हजारों करोड़ का जिस देवस्थानम बोर्ड का बजट हो, कौन सी सरकार कहेगी कि हाँ इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम कंट्रोल नहीं करेंगे? पागल है क्या वो? उनको पता है हिंदू इन मुद्दों को थोड़ी वोट देता। अगर इन मुद्दों पे हिंदू वोट देता तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं हारते। जयराम ठाकुर पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने वहां पे मंदिरों को फ्री किया स्टेट कंट्रोल से। उनका मंदिर अपना मैनेजमेंट खुद करेंगे, सरकार का, देयर इज नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन टेंपल बिजनेस। जयराम ठाकुर को क्या किया वहां की जनता ने?
उठा के सत्ता से बाहर फेंक दिया। किसको लेके आए? कांग्रेस को लेके आए, जो वहां पे अब इलीगल मस्जिदें बना रही है। अगर हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश के हिंदू को समझ में आ गया, जो आपके मंदिरों को फ्री कर रहा था उसको आपने सत्ता से उठा के बाहर फेंका, और जिनको लेके आए वो वहां पे इलीगल मस्जिदें बनवा रहे हैं। वहां पे जो मौलवी है, जो मौलाना है, वो कह रहा है कि ठीक है, मेरे जो बाकी के 3-4 मंजिलें हैं वो इलीगल है, हम उसको गिरा लेते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है नहीं 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 नहीं, आप नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू, हम इनको ठीक करेंगे, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया है, आप गलत नहीं है। तो ठंड पड़ गई वहां के हिंदुओं को। तो ये बात सारे के सारी जो गवर्नमेंट है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सबको ये बात समझ में आती है कि भारत में रहने वाला हिंदू मंदिरों को लेकर के, और मंदिर से जुड़ी हुई या अपने ईश्वर से जुड़ी हुई, अपने आराध्य, अपने भगवान से जुड़ी हुई किसी भी बात को लेकर के वोट नहीं देता। वो बिरयानी और 1 क्वार्टर दारू पे ही वोट देता है। वो प्रोपेगेंडा पे वोट देता है कि रवीश कुमार क्या कह रहा है, जुबैर क्या कह रहा है। जुबैर ने कल एक लिस्ट ट्वीट की, उसने कहा देखो इस तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में ये जितने भी मेंबर है सारे के सारे हिंदू हैं। उस क्लिप कटवे ने जो क्लिप काटता है उसने ये नहीं बताया कि इनमें से जो ऊपर के जो 3 नाम हैं ये सिर्फ नाम के हिंदू हैं, ये क्रिश्चियन है। जगनमोहन रेड्डी का मामा हिंदू है, उसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हिंदू है, उसके द्वारा अपॉइंट किए हुए बाकी के लोग हिंदू हैं। वो उतने ही हिंदू है जितना दिलीप कुमार हिंदू है, जितना मधुबाला हिंदू है। दिलीप कुमार नाम रख देने से यूसुफ खान की आइडेंटिटी नहीं खत्म हो जाती। वहां पे जब घी का जब ब्रांड चेंज किया जा रहा था, लड्डू बनाने के लिए जो घी का प्रयोग होता है वो पहले नंदिनी प्रयोग होता था, जो कि वहां का लोकल गाय का देसी घी है, शुद्ध देसी घी, पहले उसका प्रयोग होता था। जगनमोहन रेड्डी ने कहा नहीं, उसके मामा ने कहा नहीं, हम दूसरी कंपनी लेके आएंगे, हम उस कंपनी का घी इस्तेमाल करेंगे। उस समय आंध्र प्रदेश के किसी हिंदू ने खड़े होकर विरोध किया कि नंदिनी को क्यों हटाया जा रहा है, नंदिनी का घी क्यों बंद किया जा रहा है? कोई नहीं बोलता। आज बड़ी बातें की जा रही हैं कि कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। जुलाई में आई थी ये रिपोर्ट जुलाई में आ चुकी थी। सितंबर में बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू इसके बारे में। इस 2 महीने में आपने ना बात की इसके बारे में, न इसके ऊपर कोई कार्रवाई की, किसी के खिलाफ FIR किया इस 2 महीने में? आपके पास जब जांच की रिपोर्ट आ चुकी थी जुलाई में, 15 दिन जुलाई के बीत गए, पूरा अगस्त बीत गया, सितंबर भी आधे से ज्यादा बीत गया है, तब आप बोल रहे हैं। ये टाइम विंडो क्यों दी गई है, किस लिए दी गई है? क्या लोगों के साथ कोई डील कट की गई है कि हाँ आप अपने सबूत मैनेज कर लीजिए, आप अपने सारी ट्रेसेस मिटा लीजिए ताकि इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकले नहीं? आपने कोई बैकग्राउंड में कोई डील काट की है? क्योंकि जाहिर सी बात है 5 साल में जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने या उसके मामा ने इस तरह से ये मिलावट का ये बीफ दे करके, और ये सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी और फिश ऑयल का ये जो लड्डू है, और चूंकि 5 साल उन्होंने वो पूरा बोर्ड मैनेज किया तो हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं ना उन्होंने इससे। तो क्या उसमें कोई डील कट की गई है कि आपने उनको विंडो दिया 2 महीने का बीच में? अभी भी जो FIR हुई है वो TDP की सरकार ने FIR नहीं की है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने FIR की है इसके मामा और 2 और अधिकारियों के ऊपर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक और अधिकारी के ऊपर, जो तीनों क्रिश्चियन वहां पे बोर्ड में बैठे हुए थे। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, सरकार करेगी भी नहीं। मैं आपको बता दूं, सरकारें डील्स कट करती हैं। 25,000 करोड़ आपने कमाया है, ठीक है, आधा दे दो, डील कट है। क्योंकि उनको पता है ना कि यही हिंदू इसी जगनमोहन रेड्डी को दोबारा लेके आ जाएंगे। आज हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कल को ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्हें बेसिकली हिंदुओं पे ट्रस्ट नहीं है, एंड राइटफुली सो, क्योंकि हिंदू की प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम धर्म के आधार पे वोट दें, हम अपने आस्था पे वोट दें, हम अपने विश्वास से वोट दें। क्रिश्चियन तो देगा जगनमोहन को वोट, वो तो मर जाएगा, किसी और को वोट नहीं दे सकता। 1 वोट BJP या ये TDP जो है नहीं ले सकते ईसाइयों से, गारंटी है। मुसलमान उसी को वोट देगा जो BJP को हराएगा। ये स्टैंडर्ड वाले फिक्स रूल है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर यूपी में सपा हरा सकती है तो सपा को दे देंगे, वहां पे TDP हरा सकती है TDP को दे देंगे, YSR हरा सकता है तो YSR को दे देंगे। तमिलनाडु में लगता है कि DMK हरा देगी तो DMK को दे देंगे, अगर लगेगा AIDMK हरा देगी तो AIDMK को दे देंगे। उनका भी वोट एक भी यहां वहां नहीं जाता। हिंदू है जो सबसे डिल्यूजनल कम्युनिटी है भारत में, और अपनी मरने की तैयारी खुद करने वाली कम्युनिटी है। न सिर्फ तैयारी करती है, अपनी कब्र भी अपने हाथ से खोदती है, वो भी अपने मारने वाले को नहीं खोदने देती। ये जो लड्डू बनता है, मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, कितना कितना सामान इस्तेमाल होता है। बेसन इस्तेमाल होता है, काजू इस्तेमाल होता है, इलायची, घी, मिश्री, किशमिश,
जिसमें 10 टन बेसन होता है, 10 टन चीनी होती है, 700 किलो काजू होता है, 150 किलो इलायची होती है, 500 लीटर घी होता है, 500 किलो मिश्री होती है, 540 किलो किशमिश का इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे टेंडर कौन इशू करता है? यही तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड इशू करता है। अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बताएंगे कि कौन सा घी आएगा जिसमें सूअर की चर्बी होगी या गाय की चर्बी होगी या उसमें मछली की चर्बी होगी या फलाना जो भी होगा। और सबसे बड़ी बात सोचे कि ये लड्डू सबसे पहले आपको, मतलब भक्तों को देने से पहले ये लड्डू भगवान वेंकटेश्वरा के चरणों को छुलाया जाता है, उनके श्री चरण को टच करके ये लड्डू दिया जाता है। यानी गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी डेली 5 साल तिरुपति भगवान के श्री चरणों को छुआई गई। और इस देश में कहीं कोई आउटरीच नहीं है, किसी हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजिन कीजिए कि ये सूअर की चर्बी भारत के किसी दरगाह में बनने वाली बिरयानी में पड़ गई होती। इमेजिन कीजिए कि किसी इफ्तार पार्टी में बिरयानी या हलीम दलीम जो भी बनते हैं, अगर उसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो गया होता उनके घी में। आप सोच सकते हैं कि इस देश में इस समय हो क्या रहा होता। इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा शहर नहीं होता जहां पे इस समय दंगे नहीं हो रहे होते, जहां पे गर्दनें नहीं उतारी जा रही होती। तो आप ही कमजोरी यह है कि आप गर्दनें नहीं उतारते, आप विरोध तक तो कर नहीं पाते, आप इसमें भी पॉलिटिकली डिवाइड हो जाते हैं कि अगर मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं या मैं लिबरल हूं या मैं सेक्युलर हूं तो मैं इस पे बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं। आप इस धर्म संकट में फंस जाते हैं। आप गालियां नहीं देते इनको, आप अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके आराम से रिलैक्स करते हैं। आपके भगवान से टैक्स लिया जाता है। इस देश में सरकारें मंदिरों से 5 से लेकर 21% तक एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स लेती हैं। इस देश में आपको पता है, इस देश में भगवान इनकम टैक्स पे करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जागृत हैं। सरकार का आर्गुमेंट यह है कि भगवान तो जिंदा है, उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उनके अंदर प्राण डाले गए हैं, तो भगवान तो जीवित है, उनको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो भगवान टैक्स देते हैं इस देश में। चर्च नहीं टैक्स देता, मस्जिद नहीं टैक्स देती, दरगाहें नहीं टैक्स देती, गुरुद्वारे नहीं टैक्स देते, मंदिर टैक्स देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान तो जीवित है, जीवित भगवान है तो टैक्स देंगे। इस देश में सरकारें भगवान से टैक्स ले लेती हैं। और इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा के भी टैक्स नेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो होशियार हैं, वो समझदार हैं। इस देश में ऐसे राज्य हैं जहां पे इनकम टैक्स, यहाँ के रेजिडेंट्स को इनकम टैक्स ही नहीं देना पड़ता। अगर आपका डोमिसाइल उस राज्य का है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, आप टैक्स फ्री हो। लेकिन भगवान टैक्स देंगे इस देश में, उनके लिए कोई छूट नहीं है। उस टैक्स के बाद 5 से 21% एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स अलग से देंगे। जो लाखों एकड़ जमीन है मंदिरों की इस देश में, लाखों करोड़ों एकड़ जमीन जो वो सरकार के कंट्रोल में है, उसके ऊपर सरकार ने उसको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में अपने कार्यकर्ताओं को 90 साल की लीज पे दिया हुआ उन जमीनों को। और वो जमीनें ऐसा नहीं कि कहीं गांव देहात में है, शहर के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटीज में। जरा पता करें कि चेन्नई शहर में कपालेश्वरा मंदिर के लैंड का साइज क्या है। कितने 100 एकड़ जमीन चेन्नई शहर में मयलापुर के आसपास कपालेश्वरा मंदिर की कितनी जमीनें हैं, और 90% पे इंक्रोचमेंट है। वो इंक्रोचमेंट किसने कराया है? क्यों? क्योंकि वो डीएमके का गढ़ है। डीएमके की फैमिली के जितने भी हैं, ये कनिमोझी और ये स्टालिन और उसका बेटा जो सनातन धर्म के समूल नाश की बात करता है, उदयनिधि, ये सब कहाँ रहते हैं? ये वही मयलापुर में रहते हैं। ये सारे वहीं रहते हैं, इनका ऑफिस भी वहीं है। सारा का सारा वो जमीनें किसकी हैं? सबको पता है वो किसकी जमीन है। कपालेश्वरा मंदिर की जमीन है, कोई कुछ नहीं कर सकता। साल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चढ़ावा आता है कपालेश्वर मंदिर में, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। उसका 1% भी वापस मंदिर को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया जाता कि आप झाड़ू पोछा करा ले या अपना मेंटेनेंस करा ले। वो दिया जाता है दूसरों को, वो मिशनरियों को दिया जाता है, वो हाजियों को हज करने के लिए दिया जाता है। ये सारे के सारे काम होते हैं। हिंदू अपने भगवान का दर्शन करने जब जाता है तो वहां जो पैसा दे के आता है, उस पैसे से 60,000 रुपया ईसाइयों को दिया जाता है आंध्र प्रदेश में कि आप जाइए और जाकर के जेरूसलम में अपना तीर्थ यात्रा करके आइए। हिंदू जब चढ़ावा चढ़ाता है तिरुपति में तो उसमें से पैसा निकाल के दिया जाता है कि कृष्ण लड़की की शादी है तो 1 लाख रुपए कृष्ण लड़की की शादी। अपने खुद के कन्वर्जन के लिए पैसा भी हिंदू खुद दे रहा है। सोचिए जरा, सनातन धर्म के समूल नाश की बात करने वाले उदयनिधि को पैसा खुद वहां का हिंदू दे रहा है अपने मंदिरों में जाकर के, ताकि सनातन के समूल नाश की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। अगर 10 साल में होना तो 5 साल में कर करा के निपटो यार, खत्म करो 20 साल में।
और इसी पेस से कन्वर्जन अगर होता रहा तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने मंदिर भी नहीं जा पाएंगे। अभी तो लक्ष्मी नरसिंह का 22 साल पुराना रथ जलाया है, आपके मंदिर आपके घर जलाएंगे। और कितने इंसिडेंट्स हुए कि आंध्र प्रदेश में मंदिर जलाए गए इन 5 साल में, जाकर गूगल कीजिए। टेम्पल्स बर्न्ड इन आंध्र प्रदेश इन लास्ट 5 years, टेम्पल्स अटैक्ड इन आंध्र प्रदेश इन लास्ट 5 years। आपको सारी की सारी सूची निकल के आ जाएगी। मैं क्या क्या बताऊं आपको यहां बैठ के। 1959 में अगर कांग्रेस ने एक कानून बनाया कि भारत के हर एक मंदिर को हम कंट्रोल करेंगे, सरकारें कंट्रोल करेंगी, तो 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार ये कानून क्यों नहीं ला सकती कि हम इस कानून को नल एंड वॉइड करते हैं और इस देश के जितने भी मंदिर हैं वो सारे फ्री हैं, इस देश के जितने भी मंदिर हैं वो कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। वो कानून ला सकते हैं, आप कानून खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपए का एक हिस्सा आपको भी चाहिए। हम यही समझेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको ये कानून खत्म करना पड़ेगा जो कांग्रेस ने 1959 में बनाया है। आपसे भी वो जो लाखों करोड़ों एकड़ जमीनें हैं और आपसे भी ये जो सारे हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं, इसकी लालच और इसका मोह जो है वो आपको भी ये काम करने नहीं दे रहा। इस देश में हिंदुओं की जो बर्बादी है, उस हिंदुओं की जो लूट खसोट है, हमारे धर्म के, हमारे देवताओं की जो लूट खसोट आपने बचाई हुई है, इसमें एक हिस्सा आपको भी चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो खत्म कीजिए ये कानून। बहुत तमाशा हो गया ये बात। अब हमारे देवी देवताओं के विग्रह को गाय और सुअर की चर्बी से छुआया जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वरा जो है एक जीवित भगवान है, उनके सिर से निकले हुए बाल तक ओरिजिनल है। लाखों करोड़ों भक्त जो है हर साल वहां पे जाते हैं। लोग कितने लोग हैं वहां जा करके दर्शन नहीं कर पाते, वापस आना पड़ता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक ऐसा कौन सा हिंदू है जिसके दिल में एक बार ये ख्वाहिश नहीं है कि यार एक बार बस बालाजी का दर्शन हो जाए। इस देश में कहीं कोई इशू ही नहीं है, बस पॉलिटिक्स करनी है, उसके ऊपर 4 दिन डिबेट करनी है, 5वें दिन कोई नया मुद्दा आ जाएगा, फिर इसको भूल करके उस पर लग जाएंगे। यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी वीकनेस है। इसी का फायदा सारी पॉलिटिकल पार्टियां उठाते हैं। उनको पता है कि आपका ना वोट धर्म के नाम पे पड़ता है, ना आपका कंसर्न है मंदिर, आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में से अगर 10-20-50 हज़ार या 10-20-50 लाख को मार भी देंगे तो भी आप में से कहीं किसी का कुछ नहीं होना। आपको आप नंब हो चुके हैं। अब नंब क्या हो गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अपना बेटा सेटल हो जाए, अपनी एक घर ले लूं, अपना एक फ्लैट ले लूं, अपनी ईएमआई पे कर लूं, अपनी गाड़ी ले लूं, अपनी गाड़ी की ईएमआई पूरी कर दूं, बच्चे को यहां भेज दूं, बच्चा बीटेक कर ले, बच्चा एमटेक कर ले, बच्चा सेटल हो जाए, बच्चा आईआईएम चला जाए। इसके अलावा कहीं कुछ कोई कंसर्न है ही नहीं। आपसे अच्छा तो वो अब्दुल पंचर वाला है जो दिन के 50-100 रुपए कमाता है, लेकिन फिलिस्तीन की जब बात आती है तो उठ के झंडा लेकर खड़ा, तो कुछ नहीं पता फिलिस्तीन क्या है। फिलिस्तीन को मैप पे उंगली से बता भी नहीं सकता कि वो फिलिस्तीन कहां पे है, लेकिन कम से कम झंडा लेकर के निकल जाता है वो, क्योंकि उसको ये पता है कि ये बात मेरे मजहब की है, मुसलमानों की है, मेरी उम्मत की बात है। जाकर डंडा भी खा लेता है पुलिस का, अगले दिन आके फिर दुकान पे एक दिन की दिहाड़ी छोड़ देता है, एक दिन वो दे देता है फिलिस्तीन को। आप नहीं दे सकते, आपके पास 5 मिनट नहीं, आपके पास तो लाइक करने के लिए बोलना पड़ता है, भाई साहब लाइक कर देना। ये हालत है। लाइक करने के लिए भी आपके मौत पड़ती है लोगों को, वीडियो लाइक नहीं कर सकते। झेलिए, भगवान तक तो गाय की चर्बी पहुंच गई, आपके खाने में भी आ जाएगी, खा लीजिएगा और मोक्ष प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद।